हेलो दोस्तों, लकी सर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हम जो एक बड़ा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे थे वह था महाराणा कुंभा का, क्योंकि इससे पहले वाले डिस्कशन कर लिए थे। तो अपन ने जो ये डिस्कस करने जा रहे हैं आज वो टॉपिक है महाराणा, और इसके बारे में आज विस्तृत से अपन वर्णन करेंगे। इनका जो कार्यकाल रहा था वह 1433 से लगाकर 1468 तक का इनका कार्यकाल रहा था, और इनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। इनको जो राजस्थान की स्थापत्य कला है उनका क्या कहा जाता था, पिता कहा जाता था। और जो कला और वास्तुशिल्प है उसका इस समय का स्वर्ण काल था। क्या था? स्वर्ण काल था। तो आज इनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि महाराणा कुंभा कौन थे। महाराणा कुंभा कौन थे? महाराणा कुंभा, इनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था? तो इनका कार्यकाल था 1433 से लगाकर 1468 तक का इनका कार्यकाल था। इनके समय इनको क्या कहा जाता था? तो इन्हें राजस्थान की जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला, उसका क्या कहा जाता था? पिता कहा जाता था। कला का पिता कहा जाता था। इनके समय का जो काल था, इनके समय का जो ये काल है, इस कालखंड को क्या कहा जाता था? कला व वास्तुशिल्प का स्वर्ण काल कहा जाता था। स्वर्ण काल कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर बात करें कि इनके पिताश्री कौन थे, तो इनके जो पिताजी थे उनका नाम था क्या? मौखर। तो माता का नाम क्या था? माता का नाम सौभाग्यवती थी। सौभाग्यवती, ये एक परमार राजकुमारी थी। तो सौभाग्यवती और मौखल का जो पुत्र था वो महाराणा कुंभा था। इनको बहुत सारी उपाधियां, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी जो उपाधियां हैं, उपाधियों में पहले इनकी जो मिलती है वो मिलती है राणा राशो। राणा राशो, राणा राशो। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो कवि है उनको उनको इनको आश्रय दिया था। उन्होंने इनको क्या दिया था? आश्रय दिया था, इसलिए इनको राणा रासो कहते हैं। उसी प्रकार देखो एक और उपाधि थी हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान, इनके नाम से भी इनको जाना जाता था। उसी प्रकार देखो इनको अभिनव भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य भट्टाचार्य भी कहा जाता था। ये उपाधि इनको किस लिए मिली थी? क्योंकि इन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया था। इनके लिए इसको अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता था। इनको और उपाधि मिली थी बहुत बड़ी, आदि वरहा। कौन सी? आदि वरहा, इनको एक उपाधि मिली थी। उसी प्रकार आप देखते हैं तो इनको अपन कहते हैं चाप गुरु। क्या कहते हैं? चाप गुरु। क्यों? क्योंकि इन्होंने छापामार पद्धति होती है, उसको छापामार प्रणाली जो पद्धति थी इन्होंने अपनाया था, इसलिए छाप गुरु कहते हैं। उसी प्रकार उनको क्या कहा जाता? और हाल गुरु। हाल गुरु, क्योंकि उन्होंने पहाड़ी दुर्गों का निर्माण करवाया था। पहाड़ी दुर्गों का निर्माण करवाया था। उसी प्रकार देखिएगा तो इनको जो राजगुरु भी कहा जाता था। राजगुरु, राजपाट में कुशल होने के कारण कहा जाता था। इसी प्रकार देखिएगा इनको धीमान कहा जाता था। धीमान यानी इनका जो बुद्धि कौशल है, जो सोचने की जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा थी। उसी प्रकार और उपाधियां में देखें तो इनको और कहा जाता था नंदीकेश्वर। नंदी केशवर,
अवतार, नंदिकेश्वर अवतार। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने इस नंदिकेश्वर संप्रदाय को इनको अपनाया था, इसलिए इसको नंदिकेश्वर अवतार भी कहा जाता था। उसी प्रकार बात करें तो इनको निशंक कहा जाता था। निशंक क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये अजय थे। कैसे थे? अजय थे। इसी प्रकार इनको और एक उपाधि थी शैल गुरु। शैल गुरु क्या कहा जाता था? शैल गुरु। क्यों? क्योंकि ये अस्त्र शस्त्र जो विद्या होती है उसमें ये निपुण थे, तो ये इनकी बहुत सारी उपाधियाँ थी। अब अपन बात करते हैं इनके समय के जो युद्धों की बात करते हैं, तो युद्ध कौन सा हुआ था? तो उसमें से सबसे जो उल्लेखनीय युद्ध हुआ था वो जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? सारंगपुर। लेकिन सारंगपुर से पहले एक और घटना को डिस्कस कर लेते हैं। वह थी एक संधि हुई थी। संधि का नाम क्या था? आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि हुई थी एक। कब हुई थी? 1453 में। नाम क्या था? आवल बावल की संधि। और आवल बावल की संधि किसके मध्य हुई थी? तो ये जो संधि है वह मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य हुई थी। और यहाँ के कौन थे राजा? जोधा जी। और यहाँ के कौन थे? कुंभा अपने पुत्र रायमल का इस संधि के तहत विवाह किसके साथ में करवाते हैं? जोधा बाई की जो पुत्री होती है श्रृंगार कोरी, उनके साथ में श्रृंगार देवी है, उनके साथ में इनका क्या करवा देता है? विवाह करवा देते हैं। ये इनका क्या करवा दिया जाता है? विवाह करवा दिया जाता है इस संधि के तहत, जिसको आवल बावल की संधि कहते हैं। ये अब डिस्कस हो चुका है। तो देखो हमने इसमें क्या पढ़ा? महाराणा कुंभा का जो कार्यकाल कहाँ था? 1433 से लगाकर 1468 तक। फिर इनको क्या कहा जाता था? राजस्थान स्थापत्य कला का पिता कहा जाता था। इनका जो काल है वह वास्तुशिल्प का क्या कहा जाता था? स्वर्ण काल कहा जाता था। इनके पिता का नाम क्या था? मौखल। माता का नाम क्या था? सौभाग्यवती परमार उनसी राजकुमारी थी। इनको उपाधियां कौन कौन सी दी गई? राणा रासो। क्यों दी गई? राणा कवियों को आश्चर्य देते थे। हिंदू सुल्तान यानी सारे जो हिंदू शासक थे उनमें सर्वश्रेष्ठ थे। छाप गुरु, क्योंकि छापामार प्रणाली इन्होंने चालू की थी। हाल गुरु, पहाड़ियों पर निर्माण करवाया था। अभिनव भट्टाचार्य, संगीत के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा था। आदिवरा यानी एक वरा के समान ये इनका फैसला हो गया। उसके बाद में इसको राजगुरु कहा जाता था, क्योंकि राजाओं में श्रेष्ठ थे। धीमान, बुद्धि कौशल इनका बहुत ही अच्छा था। उसी प्रकार देखो शैल गुरु, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण होने के कारण। उसी प्रकार नंदिकेश्वर अवतार, क्योंकि इन्होंने इस संप्रदाय को स्वीकार किया था। निशंक, अजय थे। उसी प्रकार बहुत सारी जो इनकी उपाधियां दी गई थी। जैसे आप कह सकते हो कि एक तोडरमल। कौन सी थी? तोडरमल। क्यों? क्योंकि इनके पास में तीनों सेनाएं थी। उसके बाद में इनको नरपति भी कहा जाता है, अश्वपति भी कहा जाता है, गजपति भी कहा जाता है, गजपति भी कहा जाता है। यानी उपाधियों के तो ढेर लगे हुए इनके पास। देखो कितनी सारी उपाधियां हैं। अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, एक युद्ध को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कौन सा युद्ध है? सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध। अब सारंगपुर का युद्ध कब होता है इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। सारंगपुर का जो युद्ध होता है वह होता है 1453 में होता है। 1453 में क्या होता है कि आपने इससे पहले आपने डिस्कस किया था कि जो मौखल है, मौखल की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। हत्या कहाँ पे होती थी? आपको मैंने बताया था
जिलवाड़ा, जिलवाड़ा कहाँ आया हुआ था? तो जिलवाड़ा आया हुआ था गुजरात के पास में वो। और उस समय किसका अटैक होता है उन पे? बहादुर शाह का अटैक होता है। किसका अटैक होता है? बहादुर शाह का। और फिर इसकी हत्या कौन करता है? चित्तौड़ पर तो बहादुर शाह का अटैक होता है, और इनकी जो हत्या कौन करते हैं? एक तो होता है चाचा और मेरा, चाचा और मेरा, और इनका साथ और कौन देता है? महपा, महपा पवार। लेकिन चाचा मेरा का तो ये चैप्टर क्लोज कर देता है, लेकिन ये जो महपा पवार है ये भाग के किसके पास में चला जाता है? ये चला जाता है मालवा के जो शासक है जिसका नाम था महमूद खिलजी, उनके पास में ये चला जाता है। और उसके साथ में एक और होता है एका। कौन होता है? एका होता है, एका होता है। तो ये दोनों वहां पे चले जाते हैं। तो महाराणा कुंभा इनको लौटाने को बोलता है, लेकिन वो महमूद खिलजी मना बोल देता है, मना बोल देता है। तो उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। कौन सा युद्ध था? सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर युद्ध कब होता है? 1433 में। किसके मध्य? मेवाड़। मेवाड़ के कौन थे? कुंभा जी। और कौन थे यहाँ पे साइड? मालवा, मालवा मांडू बोलते थे जिस समय। कौन थे यहाँ पे? महमूद खिलजी। रीजन क्या था? रीजन क्या था? तो महपा पवार, महपा पवार। और एका को इन्होंने क्या दे दी थी? चरण दे दी थी। क्या दे दी थी? चरण दे दी थी। इनके कारण इसके मध्य क्या हो जाता है? युद्ध होता है। युद्ध में कौन विजयी रहता है? कुंभा विजयी रहता है। कौन रहता है? कुंभा विजयी रहता है। ये विजय रहता है। फिर महमूद खिलजी का क्या करे? तो इनको उन्होंने क्या कर लिया था? बंदी बना दिया था, यानी कैद कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि 6 माह तक उनको कैद रखा जाता है। 6 माह तक कैद रखा जाता है दुर्ग में। और फिर जब इनसे वार्तालाप होता है तो जो कुंभा अपनी जो राजपूती मान मर्यादा के हिसाब से, इनको अपने शौर्य के हिसाब से, समय याचना के हिसाब से इनको क्या कर देते हैं? ससम्मान छोड़ देते हैं, ससम्मान छोड़ देते हैं। लेकिन इस कहानी को बहुत सारे एक्सेप्ट करते हैं और बहुत सारे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे कि जो आपने देखा होगा कि गोपीनाथ, डॉक्टर गोपीनाथ थे, वो इस कहानी को अनएक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आप ये जो ओझा है, टॉड है, ये इनको क्या करते हैं? ओझा टॉड वगैरह इनको क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हो जाता है, ये होता है सारंगपुर का युद्ध। और इसी की स्मृति में, इसी की स्मृति में मेवाड़ चित्तौड़ का जो दुर्ग है वहां पे एक विजय स्तंभ बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? विजय स्तंभ, जिसका बहुत बड़ा इतिहास है। इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि विजय स्तंभ क्या था। विजय स्तंभ चित्तौड़ के दुर्ग में जो समधीश्वर का जो मंदिर था, समधीश्वर का मंदिर था, उनके जस्ट सामने ये बना हुआ है। और समधीश्वर का मंदिर किसने बनाया था? तो इससे पहले ये जो राजा भोज था, भोज ने यहाँ पे क्या बनाया था? त्रिभुवन नारायण का मंदिर। और त्रिभुवन नारायण मंदिर का वापस पुनरुद्धार किसने करवाया था? मोकल ने करवाया था। और मोकल ने इसका वापस रिकंस्ट्रक्शन का काम करवाया था। तो इसी के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। कौन था विजय स्तंभ? तो स्मृति में, विजय की स्मृति में क्या बनाया जाता है? विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। इसको और किस नाम से जाना जाता है? कीर्ति स्तंभ, क्योंकि ये कीर्ति को प्रदर्शित करने वाला, कीर्ति को प्रदर्शित करने वाला ये स्तंभ था। उसी प्रकार इसको विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु स्तंभ, विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु को क्या है? समर्पित है। उसी प्रकार अगर बात करें
तो इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है, अजायब घर भी कहा जाता है। और बात करें तो इसे भारतीय भारतीय मूर्तिकला, भारतीय मूर्तिकला मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है, विश्व कोश कहा जाता है, विश्व कोश कहा जाता है। ये यहाँ पे जो ये विष्णु स्तंभ, ये किसने कहा था? सबसे पहले उपेंद्र नाथ डे ने कहा था, उपेंद्र नाथ डे ने कहा था। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसने कहा था? तो ये गॉड्स ने कहा था। किसने कहा था? गॉड्स ने कहा था। उसी प्रकार आप देखते हैं तो इसे संगीत की भव्य चित्रशाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्रशाला। ये किसने कहा था? तो डॉक्टर सीमा राठौड़ ने इसको कहा था। उसी प्रकार देखो बहुत सारे नाम आ रहे हैं। इसी प्रकार देखो इसको कहा जाता था हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू देवी देवताओं का विशेष संग्रहालय। और ये संग्रहालय किसने कहा था? ये गोपीनाथ ने कहा था, इतिहासकार थे, गोपीनाथ जी ने कहा था। उसी प्रकार और देखो नामों की भरमार है। और पौराणिक देवताओं का केंद्र स्थल किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर ओझा। ये भी हमारे इतिहासकार थे। तो देखो नाम बहुत सारे, नामों की ढेर लग गए। विजय स्तंभ कहा जाता था, कीर्ति स्तंभ किसने कहा था? उपेंद्र नाथ डे ने। ये विष्णु स्तंभ उपेंद्र नाथ डे ने कहा था। कीर्ति तो इनकी कीर्ति ज्यादा थी, कीर्ति की वजह से ये बना था। विष्णु को समर्पित थे, मूर्तियों का अजायब घर है, यानी बहुत सारी मूर्तियां हैं यहाँ पे। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश, हर जगह बाहर की तरफ अंदर की तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां। गॉड्स ने कहा था संगीत की भव्य चित्रशाला, यानी संगीत से संबंधित बहुत सारे यहाँ पे चित्र बनाए हुए हैं। ये सीमा राठौड़ ने कहा था। हिंदू देवी देवताओं का संग्रहालय, ये गोपीनाथ जी ने कहा था। और ये पौराणिक देवताओं का केंद्र स्थल डॉक्टर ओझा ने कहा था। तो देखिएगा ये इसके बहुत सारे नाम हो गए। नाम होने के बाद में अगर बात करें तो ये जो इनका जो कार्यकाल है ना, जो देखो 1737 में ये सारंगपुर का युद्ध हुआ और उसी की खुशी में जो स्टार्ट हुआ था, इनका जो निर्माण कार्य है वो कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? 1440 से लगाकर 1460 में इसका निर्माण हुआ, ऐसा कहा जाता है। अब देखिएगा ये कैसा है, तो देखिएगा ये जहाँ पे खड़ा है वहां पे एक नीचे जगती है। क्या है? पहले तो एक जगती यानी एक सबूतरा। तो वहां पे एक सबूतरा है, जगती है। उसकी लेंथ कितनी है? तो उसकी लेंथ है 12 फीट। कितनी फीट है? 12 फीट है। टोटल ये कितनी है इसनी? तो ये है 42 फीट। कितनी है? 42 फीट। और उसके ऊपर बना हुआ है विजय स्तंभ। क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ की जो लेंथ है, विजय स्तंभ की जो लेंथ है वह कितनी है? 122 फीट। 122 फीट लेंथ है। और जो इनकी ये जो चौड़ाई है, इनकी जो ये चौड़ाई है वह कितनी है? तो वह है 30 फीट। कितनी फीट है? 30 फीट। तो ये डिटेल हो जाती है। इसमें 9 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 9 मंजिल। पहली, दूसरी, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 मंजिल है। कितनी मंजिल है? 9 मंजिल। इसमें कितनी सीढ़ियां हैं? तो इसमें 127 सीढ़ियां है। 127 सीढ़ियां है। 127 सीढ़ियां। और इसकी बात करें तो इसके जो तीसरी मंजिल है इस पे 9 बार अल्लाह लिखा हुआ। 9 बार क्या लिखा हुआ है? अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह लिखा हुआ है। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे जो छठी मंजिल है इस पर शिव की प्रतिमाएं लगी हुई है। बहुत सारी शिव जी की प्रतिमाएं। 7वीं मंजिल की बात करें तो यहाँ पे
विष्णु भगवान की प्रतिमा लगाई गई, यानी जो दशावतार है उसमें से 7 एक अवतार के यहाँ पे मूर्तियां शो की गई है। 8वीं जो मंजिल है इसमें यहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं है। और 9वीं की बात करें तो इस पे तो क्या होता है कि बिजली गिर जाती है। क्या गिर जाती है? बिजली। और बिजली गिर जाती है तो इसका जो वापस पुनर्निर्माण है वो कौन करवाते हैं? स्वरूप सिंह जी करवाते हैं। कौन करवाते हैं? स्वरूप सिंह जी करवाते हैं इसका पुनर्निर्माण। बिजली गिर गई थी। अब बात इसके निर्माण की, इसकी निर्माण की, तो देखो कुंभार ने ही बनवाया था। और इनके जो सूत्रधार है, इनके जो सूत्रधार यानी जो सुतार है, बनाने वाले हैं, आर्किटेक्टर है, वह कौन थे? जैता। कौन थे? जैता। और जैता ने बनाया और उसके जो पुत्र यानी नाथा, पोमा और पुंजा, नाथा, पोमा और पुंजा, उसने भी इन सहयोग किया था। नाथा, पोमा और पुंजा ने भी इनमें सहयोग किया था। इसके अलावा यहाँ पे एक प्रशस्ति भी है। क्या है? प्रशस्ति। और उस प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो अत्रि और महेश ने की थी। किसने की थी? अत्रि और महेश। अत्रि और महेश इसका बेटा था। यानी जो प्रशस्ति लिखी जाती है, पूरा का पूरा जो राजवंश का वर्णन होता है, ये इसमें लिखा गया था। तो ये लिखी गई थी। अब देखो जो ये विजय स्तंभ है ना, ये जो विजय स्तंभ बनाया गया है, इसको बहुत सी जगह पे प्रतीक चिन्ह के रूप में लोगो के रूप में लगाया गया। कहाँ पे? तो मैं बता दूं आपको, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSC, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मैं ये लिख देता हूँ RBSC का जो लोगो है वह भी यही है। RBSC का लोगो कौन है? विजय स्तंभ। उसके बाद में देखो तो जो राजस्थान की जो पुलिस है उसका जो लोगो है वह भी यही है। और जो आपने देखा होगा आजादी के समय वीर सावरकर की जो अभिनव भारत संगठन था, अभिनव भारत संगठन, ये संगठन कब बना था? 1904 में। किसने बनाया था? वीर सावरकर। नाम तो सुना ही होगा, वीर सावरकर। इसका भी लोगो यही था। तो देखो इसको बहुत सारी जगह पे लोगो लिखा गया है। और बात करें तो स्वतंत्रता के बाद में यानी 15 अगस्त 1949 को 15 अगस्त 1950 को इस पे डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। उसके बाद में अगर बात करें अपन तो एक इतिहासकार हुए थे जेम्स टॉड। तो जो जेम्स टॉड ने इसकी तुलना किससे की थी? कुतुब मीनार से की थी। और एक इतिहासकार हुए थे फर्ग्यूसन। कौन थे? फर्ग्यूसन। इसने इसकी तुलना किससे की थी? रोम के जो टार्जन रोम के टार्जन टॉवर से की थी। तो ये देखिएगा इसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, बहुत सारा लंबा चौड़ा इतिहास है। अब मैं बात करता हूँ कि इसी के पास में एक और कीर्ति स्तंभ है। ये तो पूरा क्लियर हो गया होगा आपका कि ये इसकी जगती कितनी थी? 42 फुट की, 12 फीट ऊंची थी। और ये जो विजय स्तंभ है वो कितना था? तो 30 फीट और चौड़ा, 122 फीट लंबा, 9 मंजिल, 127 सीढ़ियाँ। तीसरी मंजिल पे 9 बार अल्लाह लिखा हुआ था। छठी पे शिव जी को समर्पित थी, 7वीं विष्णु को समर्पित थी, 8वीं पे कोई मूर्ति नहीं थी। इनका 9वीं मंजिल पे बिजली गिर गई थी और स्वरूप सिंह जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये हो जाता है। और ये बहुत सारे लोगों के रूप में यूज किया जाता है। टॉड ने कुतुब मीनार का, फर्ग्यूसन ने रोम का टार्जन टावर का। तो ये पूरा क्लियर हो जाता है। अब मैंने बताया कि इसके पास में एक और
एक और है, कीर्ति स्तंभ के पास में एक और कीर्ति स्तंभ है, वह जैनों का है। किसका है? जैनों का। उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है, ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है, इसके जस्ट पास में है, और वह भी ज़्यादा इससे लंबा नहीं है, लेकिन 72 फीट के समथिंग है, 72 फीट के समथिंग है। और ये बात करें तो ये इससे पहले बना था, कीर्ति स्तंभ जो ये बना है, विजय स्तंभ है, इससे पहले बना था। तो राजस्थान का जो चित्तौड़ का जो पहला कौन सा था? जैन कीर्ति स्तंभ था। और दूसरा कौन सा है? तो ये विजय स्तंभ। अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि इसके पास में एक और कीर्ति स्तंभ है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? जैन कीर्ति स्तंभ। और ये जैन कीर्ति स्तंभ है, ये किसने बनाया था? तो 12वीं शताब्दी में। कहाँ पे? 12वीं शताब्दी में बनाया था। और किसने बनाया था? तो एक जैन व्यापारी थे। कौन थे? जैन व्यापारी थे। नाम क्या था? तो उनका नाम था जीजा शाह बगेरवाल। इन्होंने ये मंदिर बनवाया था, स्तंभ बनवाया था। ये किसको समर्पित था? तो भगवान आदिनाथ जी को समर्पित था, जो कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे। किसके? जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर थे। और बात करें तो इसके कारण, इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? आदिनाथ स्मारक भी कहते हैं। और बात करें तो इसे मेरु कनक प्रभ भी कहा जाता है। मेरु कनक प्रभ भी कहा जाता है। तो ये होता है जैन कीर्ति स्तंभ। तो देखो, ये 12वीं शताब्दी का था, और उसके बाद में कुंभा ने बनवाया था। ये हो जाते हैं, लेकिन यहीं पे टॉपिक खत्म नहीं होता, और लेते हैं अपन इसको। आपने देखा होगा कि राजस्थान में इसके अलावा भी बहुत सारे कीर्ति स्तंभ बने हुए हैं। थोड़ी उसके बारे में आपको डिटेल दे देता हूँ। तो देखो, ये जो कुंभा है, कुंभा ने अपन के अचलगढ़ में भी क्या बनाया था? कीर्ति स्तंभ बनाया था। उसके बाद में कुंभा जी ने कुंभलगढ़ में भी एक झंडा डाला था, यानी एक क्या बोलते हैं इसको, स्तंभ डाला था। उसके बाद में बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। बात देखो, प्राचीन की बात करें तो बयाना कहाँ आया हुआ है? भरतपुर में आया हुआ है। कहाँ पे आया हुआ है? भरतपुर में। समुद्रगुप्त ने यहाँ पे बनाया था। गुप्त साम्राज्य। तो समुद्रगुप्त के समय में यहाँ पे एक बयाना में भी कीर्ति स्तंभ बना था। और बात करें तो तनोट माता, जब भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, तो उसकी स्मृति में भी यहाँ पे ये बनाया गया था। तो देखो कितने सारे स्तंभ है। तो ये स्तंभ थे। अब ये टॉपिक अपन का क्लियर हो जाता है। विजय स्तंभ समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ आपसे। और बात करते हैं कि इससे आगे क्या होता है। तो आगे की बात करते हैं तो आगे भी एक युद्ध होता है, और युद्ध से पहले एक संधि होती है। उस संधि के अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो वह संधि कौन सी है? तो उस संधि को अपन कह सकते हैं चंपानेर की संधि। कौन सी? चंपानेर। अब चंपानेर की संधि किसके मध्य होती है? तो होती है यह एक तो गुजरात और मालवा के मध्य। किस लिए होती है? मेवाड़ के लिए। इसलिए होती है मेवाड़ के लिए। क्यों होती है? क्योंकि उनकी कुंभा से क्या थी? दुश्मनी थी। अब दुश्मनी है तो दुश्मन क्या हो जाएंगे? भाई हो जाएंगे। तो इसलिए ये चंपानेर की संधि
की जाती है, इसके बारे में आपको डिटेल से थोड़ा बता देता हूं। अब देखो, अब बात करते हैं 1456 की। इस समय चंपानेर की संधि, कौन सी संधि? चंपानेर की संधि किसके मध्य होती है? एक तो होता है मालवा और एक होता है गुजरात। गुजरात का शासक कौन होता है? कुतुबुद्दीन शाह, ये यहाँ का क्या होता है? शासक होता है। मालवा का शासक कौन होता है? तो देखो, ये होता है मोहम्मद खिलजी। वहां पे छोड़ा था, कहाँ पे? ये अपन ने युद्ध किया था सारंगपुर में, लेकिन नाटक ने वापस नाटक चालू करना चालू कर दिया और ये क्या कर दी उन्होंने? चंपानेर की संधि कर दी। अब संधि होती है किसको हराने के लिए? किसको हराने के लिए? तो कुंभा को। कुंभा कहाँ था? मेवाड़ का। हराने के लिए कुंभा। अब देखो, हराने के लिए कुंभा के लिए हो गए, और फिर इसके लिए क्या किया जाता है कि युद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है? युद्ध। कौन सा युद्ध है? तो ये होता है बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बदनौर का युद्ध। और इस बदनौर के युद्ध में मोहम्मद खिलजी को और कुतुबुद्दीन शाह को ये कुंभा क्या कर देता है? हरा देता है। तो इसमें विजयी कौन रहता है? सफल कौन रहता है? तो सफल रहता है महाराणा कुंभा, सफल रहते हैं और इनको फिर उचित दंड दिया जाता है। अब फिर बात करते हैं कि और कौन से इन्होंने युद्ध किए। तो आपने देखा होगा कि जो सिरोही, कौन सा? सिरोही, उस समय सिरोही के राजा थे सहसमल के साथ में युद्ध किया था और उनको भी इन्होंने हराया था। फिर बात करते हैं नागौर की। किसकी बात करते हैं? नागौर की। तो नागौर के राजा कौन? उस समय नागौर के जो शासक है उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो फिर उनके जो पुत्र थे, एक तो थे शम्सखा। कौन थे? शम्सखा। और एक थे मुजाहिद खा। इनके मध्य क्या हो जाता है? उत्तराधिकारी संघर्ष हो जाता है। लेकिन कुंभा किसका सहयोग करते हैं? शम्सखा का सहयोग करते हैं। और फिर इनको यहाँ के शासक बना देता है। यहाँ पे इनके क्या बना देता है? इनको शासक बना देता है। लेकिन स्टार्टिंग में तो उन्होंने अच्छी मित्रता निभाई, लेकिन बाद में क्या होता है कि कुंभा ने पहले डिस्कशन किया था कि मैं आपको नागौर दे दूंगा, लेकिन आप नागौर के किले की क्या करवाओगे? मरम्मत नहीं करवाओगे। लेकिन इन्होंने संधि के खिलाफ जाके इन्होंने मरम्मत करवा दी। तो फिर सीधी सी बात है, कुंभा जी ने वापस किस पे अटैक कर लिया? शम्सखा के ऊपर अटैक कर लिया और वापस अपने नियंत्रण में ले लिया। और शम्सखा कहाँ पे भाग गया? गुजरात भाग गया। कहाँ पे भाग जाता है? गुजरात भाग जाता है। अब बात करें इसके निर्माण कार्यों की। ये तो हो गए युद्ध सामरिक। अब इसके बात करते हैं स्थापत्य कला में इसका क्या योगदान हुआ, तो इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो इनमें जो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इन्होंने बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया था। अब इसी के कारण इसको उपाधि मिली थी। मैंने आपको बताया था ना पहले, हाल गुरु। कौन से गुरु? हाल गुरु। हाल का मतलब क्या होता है? पहाड़ी, यानी पहाड़ियों पे इन्होंने बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया था, इसलिए इनको हाल गुरु कहा जाता था। अब कौन कौन से दुर्गों का निर्माण करवाया था इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसा कहा जाता है कि श्यामल दास, कौन थे? कौन थे? इतिहासकार थे। इस इतिहासकार ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? वीर विनोद। और वीर विनोद में उन्होंने बताया कि मेवाड़ के 84 प्रकार के जो दुर्ग थे उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो कुंभा जी इन्होंने करवाया था।
डिटेल देखिएगा। कौन थे? श्यामल दास। पुस्तक कौन सी थी? वीर विनोद। क्या बताया? 84 प्रकार के मेवाड़ के दुर्ग है, उनमें से कितने 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा जी ने करवाया था। महाराणा कुंभा जी ने करवाया था। उसके बाद में इन्होंने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया? तो सबसे इंपोर्टेंट दुर्ग है वह है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ फोर्ट राजसमंद में आया हुआ है। कहाँ पे आया हुआ है? राजसमंद में। कभी देखने जाना, बहुत ही सुंदर टेम्पल है, हमारे गांव घर से सीधा दिखता है। तो देखिएगा ये कुंभलगढ़ फोर्ट है, और इस कुंभलगढ़ फोर्ट की का निर्माण इन्होंने करवाया था। और इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण के लिए जो सूत्रधार था, कौन सूत्रधार? वह था मंडन। कौन था? मंडन। और यहाँ पे जो एक प्रशस्ति लिखी हुई है, प्रशस्ति लिखी हुई है, उस प्रशस्ति को किसने बनाया था? महेश ने बनाया था। किसने बनाया था? महेश ने। इस प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें जो महाराणा कुंभा जी को क्या बताया गया है? ईश्वर की छाया बताया। क्या बताया? ईश्वर की छाया बताया है। और क्या बताया है? तो इनमें बताया गया विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। पंचानन को कहा गया है क्योंकि विकट पंचानन का अर्थ क्या होता है? विकट परिस्थितियों में भी सिंह के समान जो टिका रहता है उसको कहते हैं ये विषम घाटी पंचानन। तो इसको विषम घाटी पंचानन कहा गया है। फिर बात करते हैं कि इस दुर्ग में उन्होंने एक अपना निजी आवास भी बनाया था। कुंभलगढ़ फोर्ट के अंदर ही अपना एक क्या बनाया था? निजी आवास बनाया था, और उसको क्या बोला जाता है? कठारगढ़। क्या बोला जाता है? कठारगढ़। और ये प्राइवेट था पूरा का पूरा। और इसी को, इसका एक दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं मेवाड़ की आंख। क्या बोलते हैं? मेवाड़ की आंख बोलते हैं। मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और बात करें तो इस दुर्ग के बारे में, इसके दुर्ग के पीछे एक 12 खंभों की छतरी है। किसकी? 12 खंभों की छतरी है। ये किसकी छतरी है? तो पृथ्वीराज। 12 खंभों की छतरी ये किसकी थी? ये पृथ्वीराज की थी। किसकी थी? पृथ्वीराज, जिसको अपन किस नाम से जानते थे? उडना राजकुमार के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे एक बड़ा सा शिवलिंग है, जिसपे महाराणा कुंभा खुद पास में बैठ के खुद उस पर अभिषेक करते थे। यानी बहुत बड़ा शिवलिंग है और उस पर अभिषेक करते थे। उसके बारे में यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। उसके बारे में और बात करें तो जब प्रताप को पन्नाथाय ने सुरक्षा हेतु वो इस यहाँ पे भेजा था, और इसकी रक्षा किसने की थी? आशा देवपुरा। और इसी के लालन पालन में यहाँ पे लालन पालन हुआ था, और उनका जो अभिषेक हुआ था वह यहीं पे हुआ था, कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। तो ये तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बातें थी। अब अपन बात करते हैं कि इनकी और कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया। तो और दुर्ग में एक था अपन के अचलगढ़ का दुर्ग। कौन से? अचलगढ़ का दुर्ग। अचलगढ़ कहाँ आया हुआ है? सिरोही में आया हुआ है। सिरोही में है। सिरोही का प्राचीन नाम उस समय क्या था? इससे पहले चंद्रावती परमार शासक थे वहां पे पहले। तो जो ये अचलगढ़ दुर्ग है वहां पे एक पहले से किला बना हुआ था, लेकिन वह जर्जर हो चुका था। तो फिर उसका यहाँ पे इन्होंने क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। ये यहाँ पे एक जो बंदे नाम लिखा था, ईश्वर की छाया, ये उपाधि तो किसको मिली थी? खिलजी को मिली थी। अलाउद्दीन खिलजी को मिली थी। अलाउद्दीन खिलजी को मिली थी। और यहाँ कहाँ पे लिखी गई थी? तो खिज्र
खिज्र खान ने क्या बनाया था, मकबरा बनाया था। क्या बनाया था, मकबरा। जबकि यहाँ पे जो कीर्ति स्तंभ में लिखी गई थी वह थी धर्म, धर्म एवं पवित्रता का अवतार, ये उपाधि इनको मिली थी। जबकि ईश्वर की छाया किसको मिली थी, खिलजी को मिली थी। और धर्म एवं पवित्रता का अवतार किसको कहा गया था, कुंभा को। तो ये भी आपका क्लियर हो जाता है। अब देखिएगा अचलगढ़, अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ पे आया हुआ है, सिरोही में। इन्होंने इनका क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। उसके बाद में और इन्होंने कौन से दुर्ग का निर्माण किया, तो और इन्होंने आपने देखा होगा कि मचान दुर्ग, मचान दुर्ग, और एक और दुर्ग था बसंती दुर्ग, बसंती दुर्ग। देखिएगा बहुत सारे युद्धों के कारण जो सिरोही है वो उजड़ गया था, तो कुंभा ने वापस इसको बसाया था और यहाँ पे जो बसंती दुर्ग और मसान दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो ये भी कहाँ पे, सिरोही में। उसके अलावा उन्होंने भोमट दुर्ग का निर्माण करवाया था। कौन से, भोमट, भोमट दुर्ग। भोमट किसको बोलते हैं, तो ये जो बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो क्षेत्र है उसको भोमट बोलते हैं। और ये किस लिए बनाया गया था, भीलों पर नियंत्रण के लिए, भीलों पर नियंत्रण के लिए। ये तो भी आपके क्लियर हो गया। उसके बाद में एक और दुर्ग था जिसका नाम था बैराट दुर्ग, बैराट दुर्ग। बैराट दुर्ग कहाँ आया हुआ है, बदनौर में आया हुआ है। कहाँ पे आया हुआ है, बदनौर में आया हुआ है। और इसको किस लिए बनाया था, मेरों पर नियंत्रण के लिए। किस पर, मेरों पर नियंत्रण के लिए। बदनौर में उन्होंने एक और मंदिर का निर्माण करवाया था जिसको बोला जाता है खुशाल माता का मंदिर, खुशाल माता का मंदिर। तो ये भी इन्होंने बनाया था, खुशाल माता का जो मंदिर है ये भी इन्होंने बनाया था। अब बात करें और कौन क्या क्या बनाया था, तो और इन्होंने जो कुंभा स्वामी के नाम से 3 मंदिर बनाए थे। कुंभा स्वामी के नाम से, यानी खुद कुंभा थे तो उनके जो स्वामी के नाम से इन्होंने 3 मंदिर बनाए थे। कहाँ कहाँ पे बनाए थे, एक तो चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ पे, चित्तौड़ दुर्ग में। एक कहाँ बनाया, अचलगढ़ में, अचलगढ़ में। एक कहाँ बनाया, कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ में। तो 3 मंदिर तो ये कुंभा स्वामी के मंदिर बने। और इन्होंने क्या बनाया था, तो श्रृंगार सबरी, क्या बनाया था, श्रृंगार सबरी। अब श्रृंगार सबरी क्या था, श्रृंगार सबरी मंदिर बनाया था। अब ये श्रृंगार सबरी मंदिर किस लिए बनाया गया, तो अपनी पुत्री की विवाह के लिए। इनकी पुत्री थी, उनका क्या था, विवाह था। इनके अवसर पर इन्होंने ये मंदिर बनाया था। इनकी पुत्री कौन थी, तो रमाबाई। कौन थी, रमाबाई इनकी पुत्री थी। वह क्या थी, वह संगीत में निपुण थी। किसमें निपुण थी, संगीत में निपुण थी। और इसलिए इसको क्या बोला जाता था, वागीश्वरी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, वागीश्वरी बोला जाता था। इसकी एक और बहन भी थी, बहन का नाम क्या था, लाला मेवाड़ी, लाला मेवाड़ी। और उसका विवाह किसके साथ में किया गया था, गागरोन के जो खींची शासक थे, अचलदास खींची, अचलदास खींची के साथ में इनका विवाह किया गया था। तो ये इनकी बहन और पुत्री के बारे में भी जानकारी मैंने आपको दे दी है। फिर ये जो श्रृंगार सबरी का हो गया। अब ये पूरे के पूरे इनके दुर्ग के बारे में। एक उन्होंने बहुत ही इनके मंत्री थे, धरणक शाह इनके एक जैन मंत्री थे। क्या थे, जैन मंत्री थे। और उन्होंने एक मंदिर बनाया था राणकपुर। कौन सा मंदिर बनाया था, राणकपुर। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था 1439 में, 1439
39 में। ये भी आदिनाथ जी को समर्पित है और इस मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहते हैं, चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। ये मगई नदी के किनारे बसा हुआ है और इसे यहाँ पे एक नैमिनाथ का मंदिर है जिसे वैश्याओं का मंदिर भी कहते हैं, वैश्याओं का मंदिर भी कहा जाता है। इसके बारे में बाद में और कभी पढ़ेंगे। तो ये इनका निर्माण से रिलेटेड, स्थापत्य कला से रिलेटेड ये हो जाता है और इन्हीं के कारण इनको क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का पिता कहा जाता है। अब अपन पढ़ेंगे कि इन्होंने इनकी जो साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या किया। तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। क्या लिखी थी? बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी पुस्तकें हैं इसके बारे में अब तुम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 3 तो उन्होंने क्या लिखी थी? टीकाएं लिखी थी। क्या लिखी थी? टीकाएं, यानी किसी का जो सारांश होता है ना उसको बोलते हैं टीकाएं। तो उन्होंने भी टीकाएं लिखी थी। ये 4 भाषा जानते थे, जैसे कि मेवाड़ी को जानते थे, मराठी को जानते थे, कन्नड़ी को जानते थे, मारवाड़ी को जानते थे। तो इनकी भाषाओं पे भी अच्छी पकड़ रही थी, संस्कृत वगैरह पे इनकी अच्छी खासी पकड़ थी। अब इनका साहित्यिक कृतियों के बारे में पढ़ते हैं। अब साहित्य कृतियां कौन कौन सी है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इनके साहित्य के बारे में। किसका साहित्य पढ़ेंगे अपन? कुंभा का साहित्य पढ़ेंगे। बहुत बड़ा हो रहा है साहित्य। अब साहित्य देखिएगा, साहित्य में सबसे पहले देखिएगा तो उन्होंने सबसे पहले एक जयदेव की जो गीत गोविंद थी, जयदेव की जो एक पुस्तक थी गीत गोविंद। कौन सी? गीत गोविंद। उस पे उन्होंने क्या लिखी थी? एक टीका लिखी थी, वह प्रसिद्ध थी। उसका नाम क्या था? रसिक प्रिया। उसी प्रकार उन्होंने एक और ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कामराज अतिसार। इसको उन्होंने 7 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा हुआ था। फिर जका स यानी यहाँ पे एक था संगीत, या फिर कह सकते हो पहले इसको एक और टीका के बारे में ले लेते हो, चंडी चित्तक। इस पर भी इन्होंने क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। फिर देखो और इनके कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो ज्यादातर इनके नाम के आगे क्या क्या था? संगीत था। क्या था? संगीत। अब देखो जैसे कि अपन ले लेते हैं संगीत मीमांसा। फिर ले लेते हो संगीत राज। ये जो संगीत राज था इसको 5 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 5। जैसे कि वाद्य रत्नकोश, उसी प्रकार गीत रत्नकोश, ये पूछा जाता है गीत रत्नकोश। उसके बाद में रस रत्नकोश। उसके बाद में नृत्य रत्नकोश। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक थी। कौन सी थी? संगीत मीमांसा हो गया, संगीत राज हो गया, संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर। ये किसकी पुस्तक थी? सारंगदेव। इस पे इन्होंने क्या लिखी थी? टीका। तो देखो टीका 3 लिखी गई थी। एक तो टीका ये वाली, एक टीका ये वाली और एक टीका ये वाली। ये 3 टीका थी। कितनी टीका थी? 3 टीका थी। इन्होंने 4 नाटक भी लिखे थे। नाटक कितने लिखे थे? 4 नाटक भी लिखे थे। और ये जो वीणा में क्या थे? सिद्धहस्त थे।
यानी बहुत अच्छी वीणा बजाते थे। उसके बाद में अगर बात करें तो एक और था संगीत प्रबंध होगा, संगीत प्रबंध। कौन सा? संगीत प्रबंध भी लिखा था। उसके बाद में बात करें तो संगीत प्रबंध के बाद में आता है अपन का एक और था हरिवार्तिका। हरिवार्तिका। एक और था संगीत क्रम दीपिका। संगीत क्रम दीपिका। जैसे कि शॉर्ट ट्रिक में याद करना है तो देखो इसको ये ऐसे याद कर लेते हैं, जैसे कि जकास, जक्कास, ये जक्कास हो गया। फिर मीरा, ये मीरा। फिर मीरा के सुर, और उसका प्रबंध कौन करते हैं? तो हरि करते हैं। कौन करते हैं? हरि और दीपिका। तो ये इनका एक थोड़ा ट्रिक हो जाती है, मैं बाद में आपको बहुत सारी ट्रिकें बताऊंगा। तो ये इनका क्या होता है? साहित्यिक रचना हो जाती है। क्या हो जाती है? साहित्यिक रचना। इसके बाद में इन्होंने एक संगीत प्रकाश, किसका निर्माण करवाया था? संगीत प्रकाश। और इसे क्या कहते हैं? मेवाड़ का गुणीजन खाना कहते हैं। गुणीजन खाना कहते हैं। गुणीजन खाना कहते हैं। तो ये इसकी पूरी साहित्यिक रचना है कि पहली कौन सी थी? जयदेव की गीत गोविंद। उस पर उन्होंने क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। कौन सी? रसिक प्रिया। कामराज अतिसार 7 भागों में बांटा गया था। चंडी चित्तक टीका लिखी थी। संगीत मीमांसा, संगीत राज को 5 भागों में बांटा गया था। वाद्य रत्न कोश, पद्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, रस रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश। फिर संगीत सुधा लिखी थी। संगीत रत्नाकर किसकी थी? सारंगदेव। उस पर क्या लिखी? टीका। टीका कितनी हो गई? 1 टीका, 2 टीका और 3 टीका। 3 टीका 4 नाटक वीणा में सिद्धहस्त थे। और उसके बाद में संगीत प्रबंध लिखी, हरिवार्तिका लिखी, संगीत क्रम दीपिका लिखी। उन्होंने एक संगीत प्रकाश का निर्माण करवाया था, जिसको क्या कहते हैं? मेवाड़ का गुणीजन खाना कहते हैं। ये इसकी साहित्यिक रचना हो गई। उसके बाद में अपन जो पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे कि इनके दरबारी कौन कौन थे। तो इनके दरबारी में सबसे जो इम्पोर्टेंट था वह था कान्हा व्यास। कौन था? कान्हा व्यास। कान्हा व्यास। और उसने क्या लिखी थी? एक महामात्य। एक लिंग महामात्य। एक लिंग महामात्य। एक लिंग महामात्य। यानी अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? इसके दरबारी विद्वान के बारे में पढ़ रहे हैं। दरबारी विद्वान कौन कौन थे? तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? कान्हा व्यास। इसने क्या लिखा था? एक लिंग महामात्य। महामात्य जो प्रथम भाग है इसका द्वारा लिखा गया है, कुंभा द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राजवर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजवर्णन बोलते हैं। राजवर्णन बोलते हैं। राजवर्णन बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है? एक और इसका दरबारी कवि था। कौन था? मंडन। कौन था? मंडन। इन्होंने बहुत सारे अब देखो ये मंडन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कान्हा व्यास के बारे की एक लिंग महामात्य प्रथम भाग किसने लिखा था? कुंभ ने लिखा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राजवर्णन। अब अपन बात करते हैं मंडन की कि मंडन था, उसकी रचनाएं कौन कौन सी थी। तो ये मंडन कौन था? जो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण इसने ही किया था, यानी किसके आदेश पर? कुंभा के आदेश पर जो इसका निर्माण है वो इन्होंने करवाया था। तो अब अपन इसको किसको पढ़ने जा रहे हैं? मंडन को पढ़ने जा रहे हैं। ये भी बड़ा तूफानी सूत्रधार था, सुतार था। इसके बारे में अपन थोड़ा पढ़ते हैं। तो ये देखिएगा मंडन है, इसने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी। क्या लिखी थी? पुस्तकें। और उस पुस्तकों में जैसे देखिएगा कि वास्तु मंडन, एक तो लिखा था इसने वास्तु मंडन। उसके बाद में और क्या लिखी थी? तो इन्होंने वास्तु मंडन लिखा,
फिर रूप मंडन लिखा, फिर उन्होंने प्रसाद मंडन लिखा, उसके बाद में सगुन मंडन लिखा, उसके बाद में कोदंड मंडन 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 लिखा, उसके बाद में और एक था वैद्य मंडन लिखा। उसके बाद में इसकी बात करें तो एक था देव मूर्ति प्रकरण लिखा था, और वास्तु सार लिखा था। तो ये इनकी एक और था राजवल्लभ, ये इम्पोर्टेंट था राजवल्लभ। तो इसमें अलग अलग वर्णन किया गया है, जैसे रूप मंडल में जो कैसे रूप को व्यवस्थित किया जा सकता है, प्रसाद मंडल में जो किलों का निर्माण कैसे किया जाता है, सगुन में ज्योतिष से संबंधित था, कोदंड में शस्त्रों से संबंधित था, वैद्य में आयुर्वेद से रिलेटेड था, देव मूर्ति प्रकरण भगवान की मूर्तियों के बारे में बताया गया था, वास्तु सार में ज्योतिष वगैरह या नक्शे वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, राजवल्लभ में राज व्यवस्था के बारे में बताया गया था। तो इन्होंने ये बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। और इनका जो भाई था वह भी कब नहीं था। इनका भाई कौन था? तो इनका भाई का नाम था शायद नाथा था। क्या नाम था? नाथा। उसने भी एक पुस्तक लिखी थी, उसकी पुस्तक का नाम था वास्तु मंजरी। क्या नाम था? वास्तु मंजरी। ये भी ज्ञाता था, फैमिली मेंबर था। उसके बाद में इनका एक, ये तो इनका क्या हो गया, भाई हो गया। इसके बाद में इनका पुत्र था। क्या था? पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम था गोविंद। ये भी धुरंधर था। इसने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जैसे कि मान लीजिएगा इनकी जो पुस्तक है, जैसे कि द्वार दीपिका। उसके बाद इसने लिखी थी उद्धार धोरिणी। एक और पुस्तक थी कलानिधि। एक और थी, उसका नाम था सार समुच्चय। ये किससे रिलेटेड थी? ये आयुर्वेद से रिलेटेड थी। किससे रिलेटेड थी? आयुर्वेद से रिलेटेड थी। तो ये देखो कौन था? मंडन, वास्तु मंडल, रूप मंडल, प्रसाद मंडल, सगुन मंडल, कोदन मंडल, वेद मंडल, देवमूर्ति प्रकरण, वास्तुसार, राजवल्लभ लिखी। इनका भाई ना था, वास्तु मंजरी लिखी। पुत्र गोविंद, द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, कलानिधि, सार समुच्चय लिखी। सार समुच्चय में क्या लिखा हुआ था? आयुर्वेद। द्वार दीपिका में द्वार वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, तो इनका अलग अलग वर्णन था। अब अपन और बात करें तो इनके समय में और कौन थे? तो इनके समय में उन्होंने बहुत सारे जैन जो महात्मा होते हैं उनको उन्होंने यहाँ पे चरण दे रखी थी। तो उनके बारे में मैं थोड़ा वर्णन कर लेता हूँ कि कौन कौन से इन्होंने जैन संतों को अपने यहाँ पे आश्रय दिया था या फिर उनकी चरण में ये उपदेश ग्रहण करते थे। तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुनि थे वो कौन थे? हीरानंद जी को ये अपना गुरु मानते थे। क्या मानते थे? गुरु मानते थे। तो जैसे कि मान लेते हैं कि मुनि कौन थे? जैन मुनियों को उन्होंने क्या दी थी? चरण दी थी, या फिर कहते हैं कि यहाँ पे इनको रखा जाता था। इम्पोर्टेंट कौन थे? हीरानंद जी। कौन थे? हीरानंद जी मुनि थे। वे इनको अपना क्या मानते थे? ज़्यादातर इनको क्या मानते थे? अपना गुरु मानते थे। क्या मानते थे? गुरु मानते थे। उसके बाद में एक और थे, जैसे कि उनका जैसे नाम था सोम सुंदर। ये भी मुनि थे। उसके बाद में बात करें तो सोमदेव, और बात करें तो जयचंद सूरी। उसके बाद में बात करें तो भुवन कीर्ति। तो ये और बहुत सारे इन्होंने संतों को यहाँ पे अपने यहाँ पे रखा था। तो ये था महाराणा कुंभा का इतिहास। लेकिन इसकी मृत्यु के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनकी मृत्यु कैसे हुई थी?
तो इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वह यानी इनके अंतिम अवस्था में इनको क्या हो गया था, उन्माद रोग हो गया था। क्या हो गया था? उन्माद रोग। ये कहाँ पे निवास कर रहे थे उस समय? कुमलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे कर रहे थे? कुमलगढ़ दुर्ग में। तो क्या होता है कि इनका जो एक पुत्र था, पुत्र उदा इनकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या कर देता है। इसलिए उदा को इतिहास में पृथु हत्या के नाम से जाना जाता है और वह गद्दी पर बैठ जाता है। तो ये होता है अपन के महाराणा कुंभा का इतिहास। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।